प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मरुधरा आने वाले हैं। 31 मई को अजमेर यात्रा पर है पीएम नरेंद्र मोदी। यात्रा की तैयारियां भी जोरदार चल रही हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी अजमेर में मौजूद हैं। भाजपा कार्यालय पर प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे हैं। भाजपा के सभी पार्षदों की बैठक ली जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है। प्रदेश महामंत्री भजन लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा को और उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक के बाद कायड़ विश्राम स्थली पर भी जाने का कार्यक्रम है, लेकिन पहले किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके का अब इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि वक्त बेहद कम रह गया। ऐसे में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और कौन कौन फिलहाल दिग्गज वहां पर मौजूद है। शुभम जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से, उनका रुख करेंगे। शुभम, अब धीरे धीरे वक्त जो है वो नजदीक आ रहा है। 31 मई को जब एक बार फिर से मरुधरा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा होगा। कौन कौन फिलहाल अभी दिग्गज मौजूद है, किस तरीके की तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है 31 मई को अजमेर यात्रा पर रहेंगे और अजमेर में जो कायड़ विश्राम स्थली है वहाँ से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जो केंद्र में भाजपा की सरकार है उसको 9 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम है 9 साल बेमिसाल का, वो कार्यक्रम के बाद यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जो भाजपा का जो संपर्क अभियान है उस अभियान की भी अजमेर से ही शुरुआत की जाएगी और देश भर में वो अभियान बड़े ही जोरों से चलाया जाएगा, जिसको लेकर के तमाम तैयारियाँ पूरी हैं। अगर बात करें भाजपा के नेताओं की तो प्रदेश प्रभारी जो हैं अरुण सिंह वो आज अजमेर पहुँच चुके हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और संभाग के जो प्रभारी हैं प्रसन्न चंद्र मेहता, इनके साथ साथ तमाम भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भाजपा का जो कार्यालय बना हुआ है अजमेर जिले का, वहाँ पर एक बैठक चल रही है, जिस बैठक के अंदर तमाम पार्षद जो है नगर निगम के महापौर, पार्षद, उप महापौर सहित तमाम नेता उनकी बैठक ले रहे हैं और बैठक के अंदर किस तरीके से व्यवस्थाएँ करनी है, लोगों को लाना है, किस तरीके से काम होगा, उन कामों को संदर्भ में चर्चा की जा रही है। बीते दिनों लगातार करीबन 4 से 5 दिन हो गए, 5 दिन से लगातार जो भाजपा के वरिष्ठ मंडल है वो यहीं पर अजमेर में डेरा जमा के बैठा हुआ और अजमेर के और आसपास के इलाकों में लगातार जा करके लोगों से जनसंपर्क कर रहा है और मोदी जी की जो जनसभा होनी है उसको लेकर के जानकारी दे रहा है और लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। चाहे विधायक अनीता बघेल हो, चाहे विधायक वासुदेव देवनानी हो, सांसद भागीरथ चौधरी हो, तमाम जो नेता या जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने इलाकों में जाकर के पीले चावल बांट रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 31 तारीख को 2 बजे जनसभा होनी है उस जनसभा के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें आज की बैठक की, तो बैठक के अंदर यही चर्चा चल रही है किस तरीके से लोगों को जुटाया जाएगा, कहाँ से कैसे लोग आएंगे। तो प्रत्येक अभी अजमेर नगर निगम की बैठक चल रही है, इसके बाद और भी कई बैठकें चलेगी। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के जो वार्ड पंच है, पार्षद, उनकी भी बैठक ली जाएगी। लेकिन जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वो देर रात्रि में वंदे भारत ट्रेन से अजमेर पहुंचे और सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद अब वो यहाँ पे प्रदेश जो कार्यालय है भाजपा का वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो पार्षद हैं, पार्षदगणों की और महापौर और निगम के जितने भी पदाधिकारी उन सभी की बैठक ले रहे हैं। बैठक के बाद कायड़ विश्राम स्थली जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा आयोजित होगी। उस जनसभा के अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से पांडाल लगाया जा रहा है, हेलीपैड, वेलीपैड, अन्य तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो है वो निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण के बाद जो व्यवस्थाओं के अंदर पदाधिकारी शामिल हैं उन सभी की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ मंडल के लोग हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, तमाम जनप्रतिनिधि भी उस बैठक के अंदर शामिल होंगे। उस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी कि तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और करीबन 2 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। मोदी जो जनसभा करेंगे, 2018 के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ही एक जनसभा की थी और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो चुनावी बिगुल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की तरफ से प्रदेश के अंदर बजाने वाले हैं और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके अंदर एक जोश भी भरा जाएगा कि किस तरीके से विधानसभा 2023 के अंदर भाजपा की जो सरकार है वो बनानी है और 2024 में लोकसभा चुनाव की भी तैयारियाँ यहाँ से कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है मोदी जी का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 45 विधानसभा और करीबन 8 लोकसभाओं के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर जनसभा के अंदर किया जाएगा। तो 2 लाख से अधिक लोगों का टारगेट रखा गया है कि 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पर सभा के अंदर आएँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी सुने। जिसके साथ साथ तमाम तैयारियाँ जोरों पर है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़ वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग मंडलों से मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और जो क्षेत्रवासी उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनको भी निमंत्रण के तौर पर पीले चावल दे करके मोदी जी की जनसभा के लिए
आमंत्रित भी किया जा रहा है। वहीं तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपने अपने इलाकों में सभी को टारगेट भी दे दिया गया है, कौन किस इलाके से कितनी जो कार्यकर्ता उनको जुटाएगा, उसके हिसाब से काम भी किया जा रहा है। जो एक बड़ी बैठक जब पहले दिन यहाँ पर हुई थी, उसी के अंदर सभी को निर्देश दे दिया गया था, जिसके अंदर जो 8 लोकसभा हैं, अजमेर, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, जो ये 8 लोकसभा की जो सीटें हैं, इन सभी सांसदों को टारगेट दिया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों से इतनी भीड़ लेके आएँ। और साथ ही जो विधायक हैं, 45 विधायक हैं, इन सभी 8 लोकसभाओं के और अजमेर से जुड़ती हुई जितनी भी विधानसभा हैं, उन सभी के जो विधायक हैं उनको भी कहीं ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अब बैठक के बाद कायड़ विश्राम स्थली जाने का जो है कार्यक्रम है, जहाँ पर वो विधायक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा जहाँ होगी, वहाँ पर कार्यक्रम है उनकी समीक्षा भी करेंगे। बिल्कुल शुभम, आपने बहुत ही अच्छे से और विस्तार से जानकारी साझा की है, लेकिन अब ये भी बताइए, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से मौसम बदलाव हो रहा है, अजमेर भी उससे अछूता नहीं है। जानकारी ये भी मिल रही थी कि इस पंडाल के बाहर भी सड़कों में जहां कार्यकर्ताओं ने खुशी से या फिर अन्य नेताओं ने जो पोस्टर्स लगाए थे वो थोड़े से उखड़ गए हैं, फट गए हैं। अब आने वाले दिनों में भी ऐसा मौसम रहने वाला है, वक्त वो भी आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो आने वाले मौसम से जो भी अगर नुकसान होता है तो क्या उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मौसम लगातार 2 दिन की बात करें, पिछले 2 दिन लगातार तेज़ आंधी, तूफान और बारिश का दौर रहा था। आज सुबह भी मौसम थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन हालांकि धूप निकल चुकी है। लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो लगातार 31 मई तक चेतावनी बनी हुई है कि तेज़ आंधी, अंधड़, धूल के गुब्बार और जो बारिश है वो झमाझम होगी। कल अगर बात करें तो कल जो परसों शाम को जो बारिश आई थी, उसके बाद जो कल स्वागत के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे अलग अलग नेताओं ने, वो पोस्टर बैनर कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद ही करीबन 2 से 3 घंटे जब सुबह 11 बजे तक वो सभी पोस्टर वापस सही कर दिए गए। अभी भी शहर के अंदर यही काम किया जा रहा है। लेकिन जो पांडाल की अगर बात करें, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है, वहां पर वाटरप्रूफ टेंट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वाटरप्रूफ टेंट लगाया जाएगा और आसपास की जगहों पे जहां पर बारिश और पानी भरने की स्थिति है, वहां पर भी जो भर्ती है वो करवाई जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की अगर बारिश हो जाती है तो जो जनसभा है उसके अंदर कोई दखल ना हो, कोई ऐसा खलल ना पड़ जाए कि लोगों को आने में मुश्किल हो, कुछ भी हो। लेकिन जो मौसम विभाग की चेतावनी है वो 31 मई तक की चेतावनी दी हुई है। अजमेर में भी वही चेतावनी है कि तेज आंधी और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दे दी गई है। जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर ये कायड़ विश्राम स्थली मौजूद है, जहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। करीबन 3,65,000 हेक्टेयर के अंदर जो है वो पूरे पांडल को लगाया जाएगा और 2 लाख आदमियों के वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। नज़दीक में ही जो अस्थायी हेलीपैड है कायड़ विश्राम स्थली पर, वहाँ पर हेलीपैड को तैयार किया जा रहा है। 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद जो है कार्यक्रम आयोजित होगा। और कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है। हालांकि दोपहर 2 बजे ऐसी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। जो बारिश की चेतावनी है तो वो शाम को 6 बजे के बाद दी जा रही है। लगातार 4 दिन तक ये मौसम रहेगा। लेकिन उसके जो अगर बात करें पिछले 3 दिनों की, तो 3 दिन के अंदर रात को तेज आंधी, तूफान और बारिश आती है, लेकिन दोपहर में वही गर्मी का सितम जो है वो तीखी गर्मी जो है वो लोगों को चुभ रही है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पोस्टर बोर्डिंग की बात करें तो तमाम शहर के अंदर वापस लगा दिए गए हैं। अगर उड़ते भी हैं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने कर रखी है कि बड़े जो पोस्टर हैं उनको अलग जगह से लगाया जाए, जहाँ पे आंधी तूफान का असर कम होता हो। जो सरकारी बिल्डिंग है उनको छोड़ दिया गया है। बाकी जहाँ पे भी जो बिल्डिंगें हैं जहाँ पे लग सकते हैं प्राइवेट होर्डिंग्स हैं, वहाँ पर होर्डिंग लगाया जा रहा है, ताकि जो आंधी तूफान है वहाँ पे उसका असर कम हो सके और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी सभा के लिए जो कार्यक्रम है वो लोगों तक, जन जन तक पहुँच सके। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा है उसके अंदर लाखों में आदमी पहुँचे और अजमेर शहर, अजमेर ग्रामीण सहित जो 45 विधानसभा हैं उन सभी जगहों से भी कार्यकर्ता जुटे। उसके लिए जो प्रशासन है वो भी एक्टिव हो चुका है। क्योंकि जितना उत्साह नेताओं में, कार्यकर्ताओं में है, उतनी चुनौती भी हो जाती है कि सही तरीके से जो तैयारियां की गई है उसका अंतिम रूप जो है वो उतना ही सुखदायी हो। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी